है बाबा का। मेरे बाबा ने व्याघ्र चर्म को धारण किया है और बंधुओं कर त्रिशूल और डमरू विराजे, हाथों में त्रिशूल और डमरू और गले में माला कौन सी धारण की। इतने में सांप बिच्छू रोने लगे, वाह भोलेनाथ, भूत प्रेतों को इतनी सेवा दे दी और हम तो आपके कुछ नहीं लगते ना। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहते हो, क्यों रो गा रहे हो, झूठा ये स्वांग क्यों रच रहे हो, ये नाटक प्रपंच क्यों। तो इतने में सांप बिच्छू सब फुफकार मारने लगे, कहने लगे भोलेनाथ अगर किसी भी घर में घुस जाते हैं, गलती से भी किसी ने देख लिया ना तो सीधे उठा के मुंह कुचल कर फेंक देते हैं। अगर आपने हमारे मुख में विष की जगह अमृत डाला होता तो लोग हमें भी, जैसे खरगोश को खिलाते हैं, लोग कुत्ते भी पाल लेते हैं, तोता मैना चिड़िया पालते हैं, लोग हमें भी शायद अब घरों में पालते, हमें भी पिलाते खिलाते प्यार करते पुचकारते, लेकिन हमें तो लाठी से मारकर मुंह कुचल कर फेंक देते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि सब अगर तुम्हें फेंक देते हैं तो आओ, तुम्हें उठाकर मैं अपने हृदय से लगा लूं, गले में सजा लूं। और बाबा ने लपेटा, बाबा ने पकड़कर सांपों को, वासुकीनाथ इधर आओ, और बाबा ने अपने गले में लपेटने लगे। वासुकीनाथ प्रसन्न होकर ऐसे फड़काड़ कर और फुफकारी मारने लगा, जय हो महादेव, जय हो जय हो, जय जयकार करने लगा। करकोटक इधर आओ, और बाबा ने कंगन की जगह अपने हाथों में करकोटक को धारण कर लिया। बंधुओं ऐसे अशरण शरण दाता है भगवान, जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम। ऐसे बाबा भोलेनाथ जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ बाबा सांप बिच्छुओं को, भूत प्रेतों को भी अपनी शरण में रखते हैं। भक्तों, भूत प्रेतों ने कहा सरकार सारा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रीम पाउडर आप भी लगा लेते तो गोरे लगने लगते। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये चिता की भस्म अगर इसे लगा लूं तो कैसा लगूंगा। और भोलेनाथ बाबा ने चिता की भस्म एक मुट्ठी उठाई और पूरे मुख से लेकर चरणों तक पूरे अंग में चिता भस्म का लेपन कर लिया। ऐसे दूल्हा सरकार, विचित्र दूल्हा। देखिए, अब दूल्हा ऐसा है तो बाराती कम कैसे हो सकते हैं। बाराती भी बड़े विचित्र हैं, जैसे दूल्हे वैसे बाराती। किसी की एक बड़ी बड़ी आंख है तो किसी की एक भी आंख नहीं है, किसी की एक छोटी आंख है तो एक बड़ी आंख है, विचित्र आंख है। एक हाथ है तो एक हाथ गायब, और किसी के तो चार चार हाथ है, आगे दो पीछे दो। किसी के चार पांव है, किसी के एक भी पांव नहीं है, हवा में ऐसे ही हाथों हाथों को ऐसे घुमाते हुए उड़ रहा है। बड़े विचित्र भूत प्रेत हैं और खूब नाच रहे हैं, क्योंकि उनके सरकार का ब्याह है। भूत प्रेत नाच रहे हैं, नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि। ऐसे भूत प्रेत नाच गा रहे हैं। बंधुओं, अब इधर हिमाचल और मैना की नगरी में भी धूमधाम से विवाह की तैयारियां चल रही हैं। सब श्रृंगार करके बारात के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बारात आएगी। बंधुओं, देवी पार्वती ने बहुत सुंदर दिव्य लाल जोड़ा धारण करके हाथों में चूड़ियां धारण की हैं। मेरी माँ ने बिंदिया लगाई, कानों में आभूषण धारण करके, गले में स्वर्णाभूषण सुंदर सा हार पहना है। मेरी माँ ने टीका बिंदिया सब धारण करके नाक में नथ धारण किए है, और ऐसी माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। सखियों,
जितनी सखियां हैं पार्वती माता की सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि जल्दी से हम सखी के दूल्हा का दर्शन करें, क्योंकि बहुत उत्सुकता होती है कि दूल्हा सरकार कैसे होंगे, दूल्हा सरकार कैसे होंगे। भक्तों, अब भगवान बैल पर सवार हुए, बैल पर बैठे, क्योंकि बैल वृषभ धर्म का प्रतीक है और भोलेनाथ परम वैष्णव हैं, क्योंकि राम राम करते हैं। वैष्णव कौन? जो राम राम करे, जो सुबह सुबह स्नान करके माथे पर तिलक लगाए, जो कंठी धारण करे, जो हाथ में कंठी लेकर राम राम सीताराम करे, जो गुरु मंत्र का जप करे, वही वैष्णव है। और हमारे भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव नहीं हो सकता। भोलेनाथ तो अहरनिश दिन रात राम राम करते हैं, दिन रात राम राम करते हैं, और हम संसारी दिन रात संसार में फंसे रहते हैं। भोलेनाथ बस राम राम करते हैं। सोते समय सोइए तो राम राम करिए, उठिए तो राम राम करिए, नींद खुले तो राम राम, और आंख बंद हो तो राम राम। एक सेठ जी थे, कपड़े की दुकान में काम करते थे, बहुत बड़े सेठ जी, बड़ा कारोबार था कपड़ों का, बड़ा थोक व्यापारी थे कपड़ों के। अब आज देवी जी की शादी की सालगिरह थी, मैरिज एनिवर्सरी आप लोग जो बोलते हैं, तो देवी जी ने फोन करके बोल दिया था सेठ जी को कि सुनो जी, आज का दिन भूले तो नहीं, समथिंग स्पेशल। अब सेठ जी ने कहा देवी कैसे भूल सकता हूं, आज के दिन ही तो हम पाड़ी ग्रहण संस्कार के दिव्य विवाह के बंधन में बंधे, आप हमारे जीवन में आई। अच्छा स्वामी, अच्छा है पतिदेव की भूले नहीं तो आज का भोजन नहीं मिलता, आज की रोटी नहीं मिलती, रोटी बंद। एक काम करना, घर आना तो बढ़िया सी साड़ी लेकर आना। अब पतिदेव मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में देवी जी को उपहार देने के लिए जो दुकान की सबसे महंगी सिल्क की साड़ी थी, पसंदीदा रंग का, अपनी देवी जी के लेके आए और सोचा कि उपहार कल सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, और रात में अपने तकिए के नीचे दबा के सो गए। बंधुओं भक्तों, रात्रि में सोते सोते उनको स्वप्न आया कि मैं दुकान में बैठा हूँ, ग्राहक आया है, और ग्राहक आके वही साड़ी जो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ मुझसे खरीद रहा है, और जितना मैं उस साड़ी का मोल लगा रहा हूँ उतना पैसा देने को तैयार है। तो बढ़िया, उन्होंने वो साड़ी उठाई और उस ग्राहक को दे दिया और अपने हाथ में जितना पैसा था ले लिया। अब सवेरे सवेरे जब नींद खुली तो देवी जी ने कहा कि स्वामी साड़ी कहाँ है? तो कहने लगी वो तो मैंने सपने में बेच दिया, ग्राहक आया था दे दिया ग्राहक को। अब देवी जी ने तो बढ़िया उनकी सेवा की। रात में सोते सोते भी स्वप्न में साड़ियां बेचते हो, कपड़े बेचते हो, क्यों? क्योंकि दिमाग संसार में फंसा है, काम में फंसा है। हम कहते काम बहुत फैला है, कथा में कैसे आए? अरे ये तुम्हारा काम, मरोगे तो क्या तुम्हारे साथ जाएगा क्या? ये काम मरने के बाद साथ जाएगा? जरा विचार करें, मंथन करें। क्यों फैलाए हो इतना काम? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, केवल हरि भजन को छोड़ा, हरि कथा को छोड़ा। काम तो नहीं छोड़ पाए, क्रोध तो नहीं छोड़ पाए, झगड़ा तो नहीं छोड़ पाए, किचकिच तो नहीं छोड़ पाए, केवल हरि कथा छोड़ दी। इसीलिए झगड़ा नहीं छोड़ पाए क्योंकि कथा को छोड़ दी। कथा को पकड़ लो, देखो जीवन में शांति आ जाएगी। मन अशांत क्यों है? क्योंकि हरि चरणों से जुड़ा नहीं है। हरि चरणों से जुड़ो तो सही, शांति आ जाएगी। देखो, काम भर का संसार, काम भर का व्यापार, बस जितने से जीवन चले, परिवार चले, घर में भूखमरी ना हो, बच्चे खाने के मोहताज ना हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे वस्त्र धारण करे, बस बाकी भजन में रहो। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। आप माने या ना माने, एक आपके ना मानने से शास्त्र का सूत्र नहीं बदलता। सनातन धर्म का 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये लक्ष्य नहीं बदलता। राम नाम जीवन का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं बदलता। मत मानो। तुम्हारे एक नहीं मानने से थोड़ी हमारे ठाकुर जी की कृपा में कमी आएगी या इनकी भगवत्ता में कमी आएगी। एक से एक दीवाने हमारे ठाकुर के, एक से एक दीवाने। मत मानो। क्या आवश्यकता है तुम्हारे जैसे अश्रद्धा वाले लोगों की? ठाकुर के दरबार में तो भक्तों की बड़ी भारी लंबी भीड़ लगी है भाई, बड़ी लंबी भारी भीड़ लगी है। सुंदर सा भाव, आइए श्रवण करें सुंदर सा भाव, सभी तालियां बजाते हुए।
दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में। है भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला जय हो, सिर जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मृगशाला जय हो, गले नांग की माला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पर चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। मित्र हैं अकेले शंकर अलबेले, हैं गुरु जगत के नहीं किसी के चेले, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंधन, ले भांग का गट्टा लेकर सिलवट्टा, सब घीस रहे हैं वो अक्का बक्का, पी करके प्याले हो गए मत वाले, कोई कद का छोटा कोई कद का मोटा, कोई तन का लंबा कोई ताड़ का खंबा, कोई है एक टंगा कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम काला कोई दो सिर वाला, धर्मा गुण गाए मन में हर्षाए, त्रिलोक के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी है अजब बराती, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। भक्तों कुछ संदेश सूचना आप श्रवण करेंगे, कुछ संदेश, और उसके बाद हम लोग भोलेनाथ बाबा का विवाह उत्सव स्वीकार करेंगे, सब मनाएंगे धूमधाम। हेलो। बोलिए श्री कृष्ण